اور सिफारिशात मुरतब की थी उसमें सूबों के साथ फिर हमने मुशावरत भी की और उस मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर हमने कुछ फ़ैसले किए हैं जिनकी मदद से हमारी उम्मीद ये है कि वबा का जिस तेज़ी से फैलाव हो रहा है उसको कदरे बेहतरी उसके अंदर आएगी और उम्मीद है कि उसके बाद वबा के फैलाव के अंदर हमें कमी नज़र आए। जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं, आपने ये देखा है कि पहली दूसरी तीसरी लहर के अंदर हम बड़े टारगेटेड तरीके से फैसले करते हैं और फैसले भी हम बतदरीज करते हैं ताकि क्योंकि हमें इस बात की बड़ी शदीद एहसास है कि ये जो हम फैसले करते हैं जिससे बंदिशें लगती हैं उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर खुसूसी तौर पे हमारे कमज़ोर तबके के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये आप तीन तीन मरहले के अंदर क्यों किया, जी पहली दफ़ा में आपने जाके सारा क्यों नहीं कर दिया। वो इसलिए कि सिर्फ हमने लोगों की सेहत की हिफाजत नहीं करनी, हमने जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है जो दिहाड़ीदार है, जिसके पास उसके पास वसाइल नहीं है कि वो चाहे काम करे न करे तो उसकी ज़िंदगी चलती रहती है जिस तरह साहिब सरबत लोगों की चलती है, इसलिए बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। और ये पहले दिन जो वज़ीर आज़म का फैसला था कि हमने सब कुछ बंद करके वबा का मुकाबला नहीं करना, हमने लोगों की सेहत की हिफाजत भी करनी है और साथ साथ हमने लोगों के रोज़गार की हिफाजत भी करनी है। तो इसलिए वो पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, एक हिकमत अमली बनी स्मार्ट लॉकडाउन की और टारगेटेड जो है तरीके से हम फैसले करते रहें। इसी तर्ज अमल के ऊपर एक कामयाब पॉलिसी जो रही है जिसने तीन पहली जो लहर हैं उसके अंदर कामयाबी से दिफा किया है, उसी को फॉलो करते हुए इस दफ़ा भी हमने कुछ फैसले किए हैं। अगर आप वबा के फैलाव को देखें, पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से आपको इजाफा होता हुआ नज़र आया है। हमारे जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, मस्बत केसेस जो हैं वो भी उनकी तादाद बढ़ी है, मस्बत केसेस की शरह की तादाद भी बढ़ी है और इसके साथ साथ हमारे हस्पतालों में जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी तादाद में एक तेज़ी से इजाफा हुआ है और जो मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर हैं हस्पताल के अंदर। वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कुछ फैसले किए गए हैं। अभी मैं आपका जिन बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं वो जो शहर हैं जहां पर इनका इत्तलाक होगा में पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जो हैं ये पंजाब चार हमारे शहर हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में पावर और एबटाबाद हैं। कराची और हैदराबाद में पहले इससे पहले जो सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है 8 तारीख तक वो है, लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद वो बंदिशें कम होती हैं तो इस सतह के ऊपर जो अभी जिसका मैं ऐलान करूंगा कम से कम यहां पर कराची और हैदराबाद में भी ये लागू रहेगा। इस्लामाबाद के ऊपर इनको लागू किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित और स्कर्दू के शहर के अंदर इन बंदिशों की को लागू किया जाएगा। ये शुरू होंगी जी 3 अगस्त से, यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या हैं जी, मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे कि वो फैसला करें कि कौन से 2 दिन ये करना चाहते हैं। बदकिस्मती से जो हमने इजाजत दी थी इंडोर डाइनिंग की और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है उसका बिल्कुल भी इतलाक, बहुत ज्यादा उसकी कमजोर कंप्लायंस हो रही थी, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमजोर था और हमारी इंतजामिया भी जो कह रही थी कि ये हर जगह जाकर और हर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ये मुमकिन नहीं है कि ये चेक किया जाए कि वाकई सिर्फ वैक्सीनेशन वालों को लाने दिया जा रहा है या नहीं। तो इसलिए इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी।
शादियों के ऊपर जी सेम वही था, इसके ऊपर भी ये कहा गया था कि सिर्फ अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है तो आप जा सकते हैं। वहां पर भी हमने ये देखा कि उसका इत्तला बिल्कुल भी 9 से वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। हर जो शादियां हैं वो 400 की जो पहले से हद मुतय्यन है उसी के साथ जारी रहेगा। उस वक्त और हर उसमें 400 की जो पाबंदी लगाई गई थी वो 400 लोगों की पाबंदी चलेगी और कोई भी इज्तिमा जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस में जो पहले हम किया था 50% काफी अरसे तक ये चला कि दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा, तो वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाजत थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। और ये जो इंटरसिटी जो वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेजी से फैल रहा है। आवाम की सेहत के साथ साथ उनके रोजगार की हिफाजत भी करने हैं। जो फैसले किए गए हैं वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद, उनमें मार्केट्स के औकात-ए-कार रात 10 बजे की बजाय रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। इंडोर डाइनिंग की इजाजत वापस ले ली गई है और इंडोर की बजाय आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, लेकिन उसके औकात-ए-कार भी तब्दील किए गए हैं। रात 12 बजे की बजाय रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत दी गई है और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कुछ रूल्स वज़ा किए गए हैं। मुआवन खुसूसी इस वक्त वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मार्केट्स के औकात रात 10 से कम करके रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला कर दिया गया है। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। जो लोग बराह रास्त जो असरअंदाज होंगे उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होती हैं, लेकिन हमें मजमूई बेहतरी देखनी पड़ती है और मजमूई तौर पे हमें 22 करोड़ लोगों की हिफाजत करनी है और उसमें अगर कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं एक वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए गए हैं और इन पर अवाम को अमल दरामद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में कोरोना का फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अवाम की सेहत के साथ साथ उनके रोजगार की हिफाजत भी यकीनी बनाना हुकूमत का काम है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बर वक्त एहतियात ना की गई और इन इकदाम पर अमल ना किया गया तो सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है, अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर जो फैसले किए गए हैं उनमें मार्केट्स के औकात तब्दील किए गए हैं। पहले रात 10 बजे की इजाजत थी, जो कि 8 बजे कर दिया है। कि हमारे मुल्क के अंदर एक तादाद के अंदर वैक्सीनेशन और ख़ास तौर पे इन बड़े शहरों के अंदर वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो उसके बाद इन पाबंदियों की ज़रूरत भी जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं आपसे सदा करूंगा कि जल्द से जल्द आप जाकर वैक्सीन लगाएं और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पहली डोज लगा ली है, एक दफ़ा वैक्सीन की खुराक लगा ली है और उनको अब दूसरी खुराक लगानी है, तो जब वो आपके पास मैसेज आए और जब आपकी वैक्सीन का वक्त आ जाए तो ज़रूर वक्त पर जाके मुकर्रर वक्त पर जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जो जितने भी आदादो शुमार हमारे पास आए हैं उससे ये नज़र आता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई भी तो उसकी बनिस्बत अगर आप एक डोज भी लगवाते हैं तो आपकी हिफाजत जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप के बाद दूसरी डोज लगाते हैं तो उससे मजीद और बेहतर हो जाती है और तकरीबन डॉक्टर फैसल सुल्तान आज सुबह जो हमें मीटिंग में बता रहे थे वो तकरीबन 3 गुना बेहतरी हो जाती है अगर आप पहली डोज लगाते हैं और उससे मजीद 3 गुना बेहतरी हो जाती है जब आप दूसरी डोज लगाते हैं। तो वक्त के ऊपर दूसरी डोज जाके जरूर लगाइए। इसी के साथ हम इजाजत लेंगे। हम सिर्फ इस बात के ऊपर कि हम आपको पता है रोजाना मिलते हैं, हफ्ता हो इतवार हो मीटिंग्स हमारी होती हैं, सूरत हाल को देखते रहेंगे और अगर मजीद इकदामात उठाने की जरूरत पड़ी तो फिर वो इकदाम भी उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
वफाकी वजीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे रहेगी। इनडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाजत रात 10 बजे तक होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद को कम करके 50% किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।